मुझे तो याद है जब मैं गुजरात में काम करता था, शुरू में मैंने देखा ऑटोमोबाइल में वो चीजें पढ़ाई जाती थी जो गाड़ियां बाजार में थी ही नहीं। वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। खैर बाद में तो कोर्स वोर्स बदल दिए, सब जो ट्रेनर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग की, काफी कुछ बदलाव लाना पड़ा। लेकिन आज भी शायद कहीं जगह पर, बहुत जगह पर ऐसा होगा। और इसलिए आवश्यक है कि हमारी सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को डायनेमिक बनाना। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, अगर हमारी ट्रेनिंग डायनेमिक नहीं होगी तो हमारा वो व्यक्ति रिलेवेंट नहीं रहेगा। पुराने जमाने के कुक को आज ओवन चलाना नहीं आता है तो घर में वो कुक काम नहीं करेगा। उसको आना चाहिए ओवन का कैसे उपयोग, सीखना पड़ता है। हर चीज को एडिशनल ट्रेनिंग आवश्यक होती है और इसलिए डायनेमिक्स बहुत आवश्यक है उसके। हम जिस ट्रेनिंग की ओर बल दे रहे हैं उसके दिशा में हमारा प्रयास है। कौशल्य के संबंध में भारत की पहचान सदियों से रही है। हमने अपनी इस विधा को भुला दिया है। सदियों पहले हमारे यहां हमारी विशेषताओं को कितना माना जाता था, हमारे कौशल्य की ताकत को माना जाता था। हमने फिर से एक बार उसको रीगेन करना है। अगर आज दुनिया में चीन ने अपनी ये पहचान बनाई है कि चीन की एक पहचान बन गई है कि जैसे वो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया है। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल बनने की बन सकती है। हमारे पास जो ताकत है उस पर हमें बल देना है। हमें अपनी ताकत पर जितना हम जोर लगाएंगे हम चीजों को उतना प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम मैपिंग करके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रेनिंग करें। और हमें पता होना चाहिए, आज भी मैं बताता हूं, आज देश में लाखों की तादाद में ट्रेन ड्राइवर्स नहीं है। देश को जितने ट्रेन ड्राइवर्स चाहिए उसकी परफेक्ट ट्रेनिंग के लिए जिस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। फिर तो वो चलते चलते सीखता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी का कोई कारण नहीं है अगर हम रोजगार को ध्यान में रखते हुए, विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डिजाइन तैयार करें। अगर इन तीनों को जोड़ करके प्रयास करें